हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं ब्रजेश से एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सर भाई कथन में। और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त लाभ और हानि। लाभ हानि में जो है आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और उससे पहले जो है हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है सबसे पहले जो है पढ़ने के लिए प्रतिदिन का जो है एक टारगेट फिट कीजिए। जैसे टारगेट एक होना चाहिए ताकि आपको क्या पढ़ना है उसमें। जैसे दिन का एक टारगेट होता है कि हमें आज जो है मैथ ही पढ़ना है, तो मैथ में आपका ये होना चाहिए कि हमको घंटा नहीं तय करना है कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, हमको ये तय करना है कि हमको कितना क्वेश्चन पढ़ना है या कितना चैप्टर पढ़ना है, ये हमको तय करना है। ऐसे ही अगर आपको मान कर चलिए कि अगर मैथ ना पढ़ के आपको रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग में भी आपको जो है टारगेट ये होना चाहिए कि हमको कितना चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो आपको जो है दिन का एक टारगेट पहले फोकस करना है कि दिन में हम क्या टारगेट किए हैं, उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो ये जो है सबसे पहले आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए जब तक टारगेट नहीं रहेगा तब तक जो है उस पढ़ाई को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिया है और ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ करके जो उसका आंसर दीजिए आप। हम बताने के लिए हैं आपको, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में फंसाने के लिए देगा। ठीक है दोस्त। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 संबंध 306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। इसके पहले जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा जो आगामी जो परीक्षाएं, चाहे आपके आरआरबी यानी कि आपका मान लीजिए रेलवे के लिए जो आरपीएफ का जो आया है, उसके बाद मान लीजिए यूपीपी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हो गया हो, चाहे आपका बिहार पुलिस के लिए हो, या आपका बिहार जो है आपका 10+2 वाला उसके लिए हो, तो आप जो है जब पूरा पढ़ेंगे तभी जो है आपका ये मैथ तय होगा कि आप कितना उसको कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो अनुपात दिया है, पहले दिया है लागत मूल्य और उसके बाद दिया है विक्रय मूल्य। देखिए लागत मूल्य का दिया है 216 और विक्रय मूल्य का दिया है 306। देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया है कि उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए, यानी लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए दोस्तों, लाभ कब होता है, हम आपको कल भी बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में भी, कि लाभ तभी होगा जब आप किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचेंगे। और बेचने वाले चीज़ को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, खरीदने वाले वस्तु को हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए अगर इस तरह से है तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं ना, आसान करने के लिए अनुपात में दिया है तो पहले और छोटा कर लेंगे, कटेगा तो काट के और छोटा करेंगे। जिस मान लीजिए अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए इसको 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 2 से काटिए, ये 2 कम 2 2 8 यानी 16, 108 बार में 2 से काटा। इसको जब 2 से काटें, 2 से काटने का मतलब होता है उसका आधा कर देना, समझ रहे हैं। तो इसको जब काटेंगे 2 से कितना बार में कट जाएगा, देख लीजिए, ये होगा 2 कम 2, फिर 2 पचे 10, 2 3 6 यानी 153 हो गया। अब देख लिए किससे कट रहा है, फिर 3 से भी कटेगा, 3 से भी काट लीजिए, 3 3 9, 3 6 18, फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15, 3 कम 3, अब 51 हो गया। तो देखिए एक तरफ अब ये है कटने वाला, जैसे मान कर चलिए हम देखते हैं कि ये 3 से कटेगा कितना बार में, 17 बार में, और ये 3 से कटेगा कितना बार में, 12 बार में। अब नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, 12 और 17 का आपका अनुपात हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें ये देखना है कि लाभ पूछ रहा है, तो पहले 12 रुपये में इसकी लागत है, यानी क्रय मूल्य 12 है, और 12 से कितना में बेचे, हम 17 में बेचे, तो कितने का लाभ हुआ ये देखना है। देखिए 12 में खरीदे, 17 में बेचे, तो लाभ तो हमको हुआ है, कितने का लाभ हुआ है ये देखना है। तो दोनों का अंतर करने के लाभ कितना हो हमारा निकल जाएगा 5। और लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालना होता है तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य इसका है 12 और प्रतिशत निकालने के लिए जब आप 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 25 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 3 बार में, तो 25 25 कितना होता है 125, और जब आप 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12, 3 एकम 3, 2/3%, यानी 41 सही 2/3%। देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है,
यानी कि सब दशमलव में दिया है, लेकिन 41 सही दिया है, इसका मतलब आगे आपका 41 ही होगा। तो देखिए किस में है आपका बी नंबर में 41.66। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 41.66%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कितने आसानी से हल होते हैं। दिया है कि आपको बस इसमें पॉइंट कहाँ देखना है। इसमें जो दिया है कि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय का 2/7 है, तो बस आपको पॉइंट कहाँ से बनाना है। पॉइंट आपको बनाना है, यहाँ लिखेंगे विक्रय का 2/7, यहीं से आपको पॉइंट बनाना है। और आगे दिया है लाभ विक्रय का, यानी इसका मतलब ये है कि विक्रय क्या है, नीचे वाला मान है, यानी जो पास में रहता है उसका मान नीचे वाला होता है। तो विक्रय विक्रय 7 है और लाभ कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो आपको ये चीज़, जिसे क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है कि जब आपको लाभ पता है, विक्रय पता है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको लाभ पता है, जिस मान कर चलिए कि हम कोई वस्तु खरीदे हैं, तो कोई वस्तु खरीदे हैं तो उसमें लाभ और विक्रय मूल्य अगर आपको पता है तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जैसे जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी 7 और 2 का, तो कितना निकल जाएगा, 5। इसका मतलब यह है कि ये आपका क्रय मूल्य है। क्या है दोस्त, ये आपका क्रय मूल्य है। कैसे, क्योंकि 5 में खरीद के जब हम 7 में बेचेंगे तभी तो हमको 2 का लाभ होगा। तो ऐसे ये निकाल लेते हैं। देखिए अब इसमें कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप जानते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, यानी प्रतिशत लाभ बराबर आपको बताए थे, होता है लाभ गुणे 100 और बटा में होता है सीपी यानी क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्त, क्रय मूल्य होता है। तो देखिए लाभ आपका कितना आ गया है, 2 आ गया है, गुणे 100 कर देंगे। आपका क्रय मूल्य कितना है, 5 है। 5 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 20 बार में 20 दूना, तो 40% आपका लाभ हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। देखिए आगे दिया है, कह यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सब एक ही जैसा है, बस आपको ये है कि डिफ़िकल्ट है या आसान है, कैसा है, उसको जो है कितना जल्दी आप इसको हल कर पा रहे हैं, बस ये मायने रखता है इसमें। ठीक है ना। देखिए इसमें भी आपका सेम वैसे ही दिया है। 850 वस्तुओं का जो लाभ मूल्य यानी लागत मूल्य यानी 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बीच में बराबर कर रहा है तो बराबर हम रखेंगे। अब देखिए कैसे हल करेंगे, यानी 850 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी। सीपी को हम यानी हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं दोस्त, क्रय मूल्य। और उसके बाद दिया है 595 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी होता है, और एसपी को जो है हम हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हल करने के लिए अगर बीच में बराबर है तो इसको भी हम काट के पहले छोटा कर लेंगे, या ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, जो इसके पास है यानी जो क्रय मूल्य के पास है वो विक्रय मूल्य का मान होगा, जो विक्रय मूल्य के पास है वो क्रय मूल्य का होगा। तो जब भी अब इसका मान निकालना है तो अगर आपको सीपी अनुपात अगर एसपी निकालना है, इसका मतलब यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा जो विक्रय मूल्य के पास है, और ये जो है आपका विक्रय मूल्य ये हो जाएगा जो क्रय मूल्य के पास है। यहाँ हो जाएगा आपका 850 रुपये और इसका हो जाएगा 595 रुपये।
देखिए अब इसको काट के अब हम छोटा करेंगे तो 5 से काटिए, कट रहा है 5 से, ये हो गया 5 कम 5, फिर ये होगा 5 कम 5, 5 9 45, फिर 5 से इसको काटेंगे, देखिए कितना बार कट रहा है, 5 कम 5, 5 7 35, 0। अब देखिए इसमें 17 है, ये 17 से कटता है, 17 से कितना बार में, 17 दहा में 117, 17 सत्य होता है 119 होता है ना। तो देखिए 7 आपका लागत मूल्य है और 10 आपका विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 7 से 10 हो गया, यानी 7 रुपये में खरीद कर अगर आप 10 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या होगा, हमको लाभ ही होगा। कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ से, 7 से 10 हो गया, कितना बढ़ा 3% लाभ यहाँ निकालना है तो हमको लाभ हो रहा है, और किस पे होगा 7 पे, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए यानी आप आगे लिखेंगे तो लिखेंगे 300/7, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 7 चौको कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, फिर यहाँ आपका 2 बचेगा, फिर 7 दूना 14, 6 बचेगा, 6/7। अब देख लेंगे इसमें कि देखिए ऑप्शन में आपका सब जो मान दिया है इसमें आपका दशमलव वाला मान दिया, यानी 42.84 जो दिया है इसी में आगे 42 आ रहा है, उसके बाद किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसमें बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगर ये चीज़ अगर समझ नहीं आता है तो एक बार नहीं 2 बार आप इसको भगा करके जब देखेंगे, यानी कि वीडियो को पीछे करिए फिर देखिए, फिर पीछे करिए फिर देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक इसको आप देखते रहिए। ठीक है, फिर आपको जब समझ में आ जाएगा तो उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। चलिए आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपके सामने, दिया है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए ये आपका अगला टाइप आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन कॉल करने के लिए पहले 1 मिनट हम समझ लेते हैं। जैसे मान कर चलिए यहाँ देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का जो भी आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर आपके पास मान कर चलिए अगर यहाँ भी लाभ हो रहा है और यहाँ भी लाभ हो रहा है तो दोनों में हमेशा क्या करेंगे अंतर, और एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रहा है तो दोनों में क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखें, क्वेश्चन आखिर में पूछ क्या रहा है, इसमें जो है हमेशा दोनों के बीच में तुलना करता है, तो जब दोनों के बीच में जब तुलना करता है तो हम ये नल रख करके हमेशा परसेंटेज की मान में अंतर करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, जो भी आपका प्रतिशत दिया है 20% दिया हो, 10% दिया हो, चाहे 25% जो भी दिया है, इन दोनों के मान में हमेशा अंतर करते हैं हम। ठीक है ना, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे आएगा टाइप उस टाइप का तुरंत हम उसको बताएंगे। देखिए दिया है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए कोई भी वस्तु है अगर दिया है इसमें 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 20 यानी हमेशा हम जानते हैं कि 100% होता है, और 100% में अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 20% लाभ पर बेचा जाता है ये दिया है, उसके बाद कह रहा है इसे 25% लाभ पर अगर बेचा जाता तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है कितने रुपए अधिक प्राप्त होता, 35 रुपये। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा आपको बताएं कि 100% के बराबर होता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा ये 35 के बराबर होगा, ऐसे होगा। तो 120 और 125 का अंतर कितना हो रहा है बताइए, तो 120 और 125 का अंतर जो हो रहा है 5 हो रहा है, 5 का मान दिया है 35 और कह रहा है 100 का मान निकालें, तो पहले 5% का मान निकालिए, कितना होगा 5 सत्ते 35, तो 100% का मान अगर आप निकालेंगे तो 1% का मान 7, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 700। देख लीजिए आंसर हो जाएगा 700। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। मैथ को सीखने के लिए केवल आपको थोड़ा बहुत बस अगर मेहनत कर देंगे तो आप आसानी से सीख लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपके सामने, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को
20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% लाभ होता। तो देखिए अभी जो हम बता रहे थे आपको कि अगर दोनों बार लाभ हो रहा है तो हमें अंतर कर दीजिए, एक बार लाभ और एक बार हानि हो रहा है तो दोनों को जोड़ लीजिए, या पहले ये लाभ है अगर पहले हानि है उसके बाद लाभ हो रहा है तभी दोनों क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको जो है ऐसे ही करना है। जैसे मान कर चलिए कि मान लीजिए इसमें जो दिया है 20% हानि हो रहा है और कह रहा है वस्तु को अगर 100 रुपये अधिक होता है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता है तो उस पर 5% लाभ होता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप तो या तो आप डायरेक्टली इसको 20 पहले हानि हो रहा है उसके बाद से 5 आपका लाभ हो रहा है। तो अभी आपको बताएं एक बार पहले हानि हो उसके बाद लाभ हो तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 25। या अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो 20 का जो हानि हो रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80, और 100 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 105। इन दोनों का भी अगर आप अंतर निकालेंगे तभी भी कितना होगा 25 ही आएगा। इसीलिए ये रख लिया जाता है कि अगर विपरीत रहेगा जब भी तो जोड़ लेंगे और समान रहेगा तो घटाएंगे, यानी दोनों बार लाभ लाभ रहेगा तो घटाएंगे, दोनों बार हानि हानि रहेगा तो घटा लेंगे, लेकिन एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगा तो जोड़ लेंगे, या पहले हानि दिया उसके बाद लाभ दिया तभी भी जोड़ लेंगे। देखिए तो 25 का मान आपका दिया है 200, तो कह रहा है क्रय मूल्य यानी 100 का मान, 100 का मान आपको निकालना है। तो 25 का मान 100 है तो एक का मान कितना हो जाएगा 4, तो 100 का मान क्या हो जाएगा दोस्त 400 हो गया आंसर आपका। देखिए कितना आसानी से हल हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अभी आपको बताया है पहले हानि दिया उसके बाद लाभ दिया है। देखिए 10% पहले हानि दिया है और उसके बाद 12.5% का लाभ दिया है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12×10 कितना होता है, तो 22.5% का मान दिया है आपका कितना 9 रुपये। तो कह रहा है 100% का मान निकालने के लिए। तो देखिए ये जो मान दिया है तो 22.5% का मान 9 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान जब आप निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9/22.5, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। देखिए यहाँ दशमलव है तो इस दशमलव को हटाने के लिए इसमें एक और शून्य हम बढ़ा देंगे। इस दशमलव को हटाने के लिए इसमें एक और शून्य बढ़ा लिए। अब इसको काटेंगे, देखिए इससे ये कटेगा कितना बार में 25 नामा होता है 225, और उसके बाद से जब हम इसको यहाँ जब काटेंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100 और 1 जीरो कितना हो गया 40 हो गया। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा 40 रुपये। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर दिया है 40 रुपये। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। ठीक है ना, चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपये में 701/2 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक मूल्य कितना, यानी किग्रा में बताना है आपको कितना होगा। तो देखिए एक चीज़ पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें दो ही चीज़ पूछता है, या तो पूछेगा नया मूल्य या तो पूछेगा पुराना मूल्य। तो दोनों को कैसे हल करेंगे, देखिए नया मूल्य निकालने के लिए नया मूल्य और दूसरा होता है पुराना मूल्य। पुराना मूल्य तो देखिए हमेशा क्या करते हैं ना, नया मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे XY/100 × A। इसका मतलब ये होता है, x का मतलब होता है कीमत
उसमें कीमत क्या दिया गया है, और वाई का मतलब होता है कितना बढ़ा या घटा है। उसके बाद से जो है ये प्रतिशत होता है। यहाँ पे भी जो है आपका मान एक्स और वाई जो होता है परसेंटेज होता है। इसके बाद वाला जो मान आपका दिया रहता है, जैसे मान लीजिए इसमें जो दिया है 20% और 40, यानी ये जो कीमत होता है, ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले के अनुसार इसको अगर हम लिखेंगे तो कीमत होगा, फिर यहाँ पे आपका मान परसेंटेज होगा, फिर आपका यहाँ 100 होगा, फिर आपका यहाँ पे होगा कितना बढ़ा है या घटा है, ये आपका यहाँ होता है। ठीक, और लेकिन यही चीज़ इसमें जो होता है ना, इसमें तो इसमें आपका सेम यही होता है, लेकिन घटा लिया जाए। जैसे देखिए यहाँ कीमत होगा, यहाँ परसेंटेज भी होगा, जैसे मान लीजिए जितना परसेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ा या घटा इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 100 प्लस माइनस करके जो जितना परसेंटेज वाला जो मान ये यहाँ पे जो रहता है ना, ये प्रतिशत वाला मान, जैसे मान लीजिए परसेंटेज पे अगर x लिख लिए तो यहाँ x को घटाया जाता है, अगर कमी रहेगा तो घटाएंगे, वृद्धि रहेगा तो जोड़ लेंगे, ऐसे होता है। तो आपको क्या करना होता है, ये आपका पुराना मूल्य पे काम करता है। ठीक ना, देखिए ये दो ही चीज़, और ये जो है ना ये आसान इस पे हो जाता है, जैसे इसको एक ही लाइन में इसी पे हल कर लेते हैं। तो जो चीज़ अगर इस पे आसान, यानी जिस पे आसानी से अगर हल हो जाए उसी पे हम लेकर के चलेंगे आपको। देखिए ये जो है ना इसी पे आसान रहता है। अभी देखिए ये तो आपको लिखे हों तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखे हैं क्या नहीं, अभी जब हम क्वेश्चन कॉल करेंगे तो आपका तुरंत समझ में आ जाएगा। बस आपको देखना है कैसे इसको हल करना है, बस इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। इसको इसलिए बता दिए ताकि आपके दिमाग में रहेगा हल्का कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसी पे होगा कि नहीं होगा। देखिए दिया है चीनी के मूल्य में 25% कमी हो जाने से। देखिए जैसे जैसे दिया है, पहला नंबर क्या दिया है, पहला नंबर दिया है 25% कमी हो गया, तो हम इसी को पहले लिखेंगे, जैसे दिया वैसे लिखे, इसी को पहले लिखेंगे। फिर दिया है कोई आदमी 360 रुपये में 7 से 1/2 किग्रा अधिक चीनी खरीदता है, तो अब यहाँ लिखेंगे 360 और बटा में लिखेंगे। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ ये देखना है कि नया पूछा है कि पुराना पूछा है, तो कह रहा है आरंभिक मूल्य प्रति किग्रा था, तो आरंभिक का मतलब पहले क्या था, पहले का मतलब क्या हो जाता है, पुराना मूल्य कह रहा है। जब पुराना मूल्य निकालना है तो अभी आपको बताया है कि जब कमी रहेगा तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, जब वृद्धि रहेगा 100 में जोड़ कर लिखेंगे। तो 25% कमी है तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, और यहाँ लिखेंगे जितना ये बढ़ रहा है या घट रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 7 से 1/2 किग्रा चीनी खरीद सकता है, यानी अधिक चीनी, यानी 7 से 1/2 का मतलब देखिए यहाँ 7 से 1/2 का मतलब क्या हो गया, 7 दूना 14 1 15, 15/2, तो हम यहाँ 15/2 लिखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 25 तियाँ 75, ये आपका हो जाएगा। अब इसको जब इससे काटेंगे तो 3 से, तो ये 12 तियाँ 36 ये हो गया, 15 व 8 120 हो गया, और 8 दूना 16। देखिए ये कहीं लाइन में आपका आंसर निकल करके आ गया, क्या आ गया 16 रुपये। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, नया मूल्य अगर दिया है तो नया मूल्य के लिए इसमें घटाना ही नहीं है, डायरेक्ट रख लेना है, और पुराना मूल्य कह रहा है तो डायरेक्ट इसी पे हम रख लेंगे। जैसे जैसे दिया वैसे सजा करके रख लीजिए, जो प्रतिशत दिया है पहले लिखिए, कीमत दिया है बाद में लिखिए, फिर 100 में से प्लस माइनस अगर करना है, अगर पुराना मूल्य है तो 100 में प्लस माइनस आपको करना ही करना है, और जितना बढ़ा है या घटा है इसके बाद लिख लेंगे, बस हो गया। इसी को याद रखना है आपको, इसी पे आपका ये हल हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्त आगे दिया है कि जब, देखिए दिया है जब क्या लिखें, जब अंडों के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अंडे अधिक खरीद देता है, यानी अधिक खरीद लेता है, घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा है। अब देखिए ये भी वैसे ही है। अब जैसे दिया है घटा हुआ मूल्य कह रहा है, तो घटा हुआ मूल्य का मतलब ये है कि
इस समय कितना रुपये घटा, यानी वर्तमान का पूछा है। तो जब वर्तमान का आता है तो इसमें नया मूल्य निकालना होता है। तो वर्तमान जब आएगा तो नया मूल्य निकालना होता है। तो नया मूल्य के लिए अभी आपको बताए हैं, जैसे जैसे है वैसे वैसे रखना है। एक्स वाई और 100 गुणे ए का मतलब कितना बढ़ा घटा, वाई का मतलब ये कीमत है, इसमें कीमत, एक्स का मतलब प्रतिशत है, जितना प्रतिशत दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। बस इसी पे आपको इसको रखना है। तो जब नया मूल्य निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत दिया वैसे रख लीजिए। देखिए अंडों के मूल्य में 20% कमी हुई तो 20 लिख लेंगे। उसके बाद से दिया है 40 रुपये, 40 रुपये लिख लिए। उसके बाद आपको 100 लिखना ही है। फिर कितना 20 अंडे अधिक खरीद लेता है तो जो अधिक खरीदता है उसको यहाँ लिखेंगे। बस हल कर लीजिए। देखिए 20 से 20 को काट दीजिए, 0 से 0 को काट देंगे। ये आपका कितना बार कटेगा, देखिए 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी यहाँ निकल गया 2 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। यही होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 बटे 5। और 2 बटे 5 का मान अगर आपको निकालना है तो देखिए इसमें कैसे दिया है, ये आपका पैसा में दिया गया है। तो जब पैसा में दिया है तो इसको पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, क्योंकि आपका जो मान है ये रुपए में आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एक जो रुपये होता है, 1 रुपये में आपका 100 पैसा होता है। तो जो रुपया है उसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। देखिए 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 पैसा हो गया आपका आंसर। देखिए 40 पैसा कौन सा दिया है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ऐसे ही जो है हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे और जितना आपका क्वेश्चन इस टाइप में बनेगा पूरा क्वेश्चन करा देंगे। बस आप जो है वीडियो को पूरा देखते रहिए और ऐसे ही जो है साथ बनाए रखिए, ताकि जो भी होगा हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे और आपके लिए जो है आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है कि कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु का क्रय की थी। उसने वस्तु क्रय की थी तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, अगर कभी भी अगर ऐसे आ जाए कि 21 रुपये में बेचा जाए, जिस मान लीजिए कोई वस्तु है और कहे कि उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है, इस टाइप के जब भी आ जाए, या उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जब भी लाभ और क्रय मूल्य बराबर का है, देखिए जब भी लाभ और क्रय मूल्य बराबर दे, या हानि और क्रय मूल्य अगर बराबर का है, तो इस सिचुएशन में अगर विक्रय मूल्य अगर आपको दिया है, विक्रय मूल्य, तो आपको डायरेक्ट ये रखना है। देखिए ये रूट 10 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपको 25, और 25 में यहाँ प्लस माइनस होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो जब लाभ रहेगा तो प्लस करेंगे, हानि रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, घटा लेंगे बस। तो देखिए इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, उतने ही प्रतिशत की हानि, यानी हानि हो रहा है। तो जब हानि हो रहा है तो डायरेक्ट अब यहाँ देखिए रखते हैं मान को, देखिए 10, यहाँ होगा 25, जब हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे कितना, 21 विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य के स्थान पे, और सॉरी यहाँ 50 होता है माइनस, तो -50 रख लेंगे। देखिए यहाँ जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, रूट में 4 होगा, यहाँ 10 हो गया, यहाँ -50 हो गया। देखिए -50 रूट में नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए रूट के बाद अंदर 4 है, तो ये जब निकलेगा तो 10 गुणे 2 हो जाएगा, और -50 हो गया, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, 20 -50। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि आगे वाली संख्या छोटा है, अगर उसके बाद वाला बड़ा है तो जब घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस में जब आता है, जब माइनस में, तो उसको हम 100 में से घटाते हैं, यानी कि ये मान 30 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 को पूरा करना है, सॉरी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70। तो इसका आंसर होगा 30 या 70। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 30 या 70। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो है आप जो है वीडियो को पूर्ण देखिए, और प्रतिदिन जो है हमारा यही कहना है कि आप दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तभी जो है आपका प्रतिदिन जो है एक अच्छा दिन बीतेगा और
आप जो है सुकून से जो है पूरी दिन को काटेंगे आप, ठीक है ना। तो आप जो है अपना पहले टारगेट बनाइए और टारगेट को पूरा कीजिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद।